Hello, my dear students. In this video, we are going to start the second lesson of our maths, multiplication and division of integers. First of all, my question is, what are integers? आपको पता है integers किसे कहते हैं? मैथ्स में नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंटलेस नंबर. ओके, 1 से स्टार्ट होकर अनलिमिटेड जो जाता है वो नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं या फिर काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. और यही जो नंबर्स को नेगेटिव में भी लिखते हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर्स को सबको अगर नेगेटिव सिंबल दे दिया तो नेचुरल नंबर नहीं रहा. ओके, -1 -2 -3 -4 -5, ये जो पूरे नेगेटिव नंबर्स और पूरे पॉजिटिव नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो और ज़ीरो, ये पूरा मिलाकर कहते हैं इंटीजर्स. क्या क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स. तो हम छोटा सा ऐसा डेफिनेशन लिख देते हैं. ऑल द नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स, मतलब वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बराबर है. सभी नेचुरल नंबर्स, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स and 0 are together, एक साथ, together मतलब साथ में मिलाकर, are called कहते हैं इंटीजर्स. ओके, चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं. आपने नंबर लाइन तो पहले बनाए होंगे ना. ये देखो, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाया, मिडिल में 0, फिर राइट साइड में देखो 1 2 3 4 5 6 आगे जाएंगे. ओके, इधर एरो मार्क है, इसका मतलब और आगे आगे जाते रहेंगे, कभी एंडिंग नहीं है. और लेफ्ट साइड में देखो 0 के पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह ये साइड में भी ये चलते जाएंगे, कभी एंड नहीं है. ये पूरे नंबर्स को जितने भी ये तो मैंने बहुत ही कम नंबर यहाँ लिखे, लेकिन ये दोनों तरफ जितने आगे आगे जाते रहेंगे पूरे नंबर्स को मिलाकर कहते हैं इंटीजर्स. ओके, तो अभी हमें इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है और डिवीजन किस तरह करना है ये सीखना है. उससे पहले हमने लास्ट ईयर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है ना, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते. सो लेट्स रिवाइज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल होते हैं. मैं सब्ट्रैक्शन का रूल दे ही नहीं रही इस साल में. है आपके टेक्स्ट बुक में, मीन्स 6 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में था सब्ट्रैक्शन का सेपरेट रूल, लेकिन मैं अभी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही एक रूल बताने जा रही हूँ. ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट रूल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. सो यहाँ पे आपके लिए मैंने 2 रूल बनाया, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो. क्या करना है? फॉर सेम साइंस, यानी अगर 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी दिए, अगर उनके सबके साइन अगर सेम हो, फॉर सेम साइंस यानी नंबर जो दिया हुआ है वो नंबर्स के साइन सिंबल, उसके जस्ट पीछे जो साइन होता है, जैसे इधर देखो ये 2 है, इसके पहले का साइन क्या है? माइनस, तो इसका सिंबल या इसका साइन नेगेटिव है. ये -1 का भी साइन नेगेटिव है. ये 3 का साइन पॉजिटिव है. पॉजिटिव साइन नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं, लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके, तो ये 4 का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे 5 है, उसका साइन नेगेटिव है क्योंकि -5 है. सो अगर आपको 2 नंबर्स दिए, दोनों का, या 2 नंबर नहीं 4 नंबर जितने भी दिए, उनके साइन अगर सेम है, सेम साइन से, तो ऐड द नंबर्स, दोनों नंबर को, तीनों नंबर को, जितने भी नंबर दिए उन्हें क्या करो? ऐड करो. फॉर सेम साइंस ऐड द नंबर्स, एंड एडिंग करके आपको एक आंसर मिलेगा. और क्या करना है? गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर, जो नंबर बड़ा दिखता है ओके, ओरिजिनल में नहीं. आपको
बताऊंगी मैं एग्जाम्पल जब देते टाइम तो समझ में आ जाएगा। तो गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। देखो दो काम आपको करना है, चेक करना है साइन सेम है कि नहीं। अगर सेम साइन मिला तो आपका दो काम है। क्या है? ऐड द नंबर्स, नंबर को प्लस कर दो एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। आंसर जो मिला उसको बड़ा नंबर का साइन दे दो। वेरी सिंपल। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड रूल ये है, फॉर डिफरेंट साइन, अगर साइन अलग अलग है तो दो नंबर आपको दिया, दोनों का साइन अलग है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, ओके, तो तभी आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। तभी आपको क्या करना है? नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, ऐड का मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना। सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, आपको यहाँ पर भी दो काम करना है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। यहाँ पर भी क्या ही देना है? बड़ा जो दिखता है वो जो नंबर है उसका साइन दे देना। ओके, चलो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल के जरिए और बेटर समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 8, आप तो आसानी से बता देंगे। 3 प्लस, सॉरी नॉट 8, 5, 3 + 5 = 8 करके आप बोल देंगे। बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैं अभी जो बता रही थी कि सेम साइन है तो ऐड करो, अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, उस मेथड से भी हम देखते हैं कि उसका करेक्ट आंसर मिलता है कि नहीं, जो आपको पहले मिला 8 मिला था ना। चलो 3 + 8, 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव। वापस 5 को मैं 8 बोल रही हूँ ना, सॉरी बच्चा। 3 का साइन हो गया पॉजिटिव, 5 का साइन तो इधर दिख रहा है पॉजिटिव, इसका साइन नहीं दिख रहा था। अगर साइन नहीं दिख रहा है तो वो पॉजिटिव होता है। साइन अगर नहीं दिख रहा है तो वो साइन क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। सो -7, सॉरी 3 + 5, 3 का साइन भी पॉजिटिव है, 5 का साइन भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, सेम है। सेम साइन है तो आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 3 और 5 को ऐड करो, आंसर मिला 8। ऐड करने पे प्लस करने पे 8 मिलता है। अभी इस 8 को कौन सा साइन देना है? ये दो नंबर्स में से बड़ा कौन दिख रहा है? 5 बड़ा दिख रहा है। ये देखो, बड़ा कौन है करके देखने पे साइन नहीं देखना, साइन देखेंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए मैं बार बार आपको बोल रहा है, बड़ा दिखता कौन है। ओके, तो बड़ा कौन दिख रहा है? 5। 5 का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो इसका भी आंसर का साइन क्या हो गया? जो बड़ा बड़ा नंबर दिखता था उसका ही साइन आंसर को मिलेगा, यानी आंसर हो गया +8। पॉजिटिव के लिए हम लोग नॉर्मली प्लस लिखते नहीं है, सिर्फ हम क्या लिख सकते हो? 8 करके भी लिख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। -7 + 4, 7 का साइन क्या है बच्चों? नेगेटिव, बराबर। 4 का साइन पॉजिटिव, 7 का साइन नेगेटिव, 4 का साइन पॉजिटिव। अब आप बताइए, अलग साइन है क्या सेम साइन है? यस, यू आर राइट, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन है तो क्या करना होता है? यस, यू आर राइट, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट साइन है तो माइनस करो। ओके, तो बड़ा कौन दिख रहा है? 7, छोटा कौन दिख रहा है? 4। अब आप बोलेंगे टीचर ऐसा नहीं होता है, टीचर -7 छोटा होता है और 4 बड़ा होता है, सभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। यस माय डियर चिल्ड्रन, यू आर राइट। -7 छोटा है, 4 बड़ा है, लेकिन ये माइनस को जरा छोड़ दो, आप 4 का प्लस को भी छोड़ दो, सिर्फ 7 और 4 के बारे में सोचो। ये 7 और 4 दोनों में दिखने में माइनस, कोई भी सिंबल को आप लो ही नहीं, साइन को लो ही नहीं, सिर्फ सोचो कि 7 और 4 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। हम जानते कि -7 छोटा है, लेकिन जो साइन के बिना कौन बड़ा है? 7 है। उसका साइन क्या है? माइनस है। आंसर को क्या साइन मिलेगा? जो बड़ा दिख रहा था उसका साइन, यानी 7 इधर बड़ा दिख रहा है, इसलिए उसका साइन आंसर को देगा, यानी माइनस साइन देगा। असली में 4 बड़ा है, लेकिन दिखने में साइन के बिना कौन बड़ा है? देखो, साइन के बिना जो नंबर बड़ा है उसका साइन आंसर को देना। समझ में आ रहा है? तो -7 + 4 अलग अलग साइन है, माइनस करो, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा मतलब साइन के बिना बड़ा। 7 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 3, बराबर है। अब कौन सा? जो साइन के बिना बड़ा दिखता है, जो साइन के बिना बड़ा है उसका साइन, साइन के बिना बड़ा 7 है, साइन अगर हटा देंगे तो 7 बड़ा है, बराबर है। तो 7 का साइन क्या है? माइनस। आंसर को हम वो साइन देंगे, -3 हो गया आंसर। Are you following me, my dear children? Now, let us do the next one. 8 - 7. आप बोलेंगे ये सब इतने सब टेंशन हमको नहीं लेना, 8 - 7 1 है. Yes, I know, you know it.
मुझे पता है आपको मालूम है करके, लेकिन इसी मेथड से हम एक बार करने में क्या प्रॉब्लम है, कर लेते हैं ना। तो ये 8 का साइन हो गया पॉजिटिव, 7 का साइन इधर है समझो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव इधर है। तो बोलो अलग अलग साइन है ना, अलग अलग साइन है तो अब क्या करते हैं, जो बड़ा है साइन के बिना, बिना साइन देखे दिखने में बड़ा जो है उससे छोटे को छोटा माइनस करो। 8 में से 7 माइनस किया 1, और इन दोनों में बड़ा कौन दिखता है 8, उसका साइन क्या है प्लस। तो आंसर हो गया आपका positive 1. Clear? Now 3 more examples I have given here. -9 + 12. देखो बच्चों किसका साइन क्या है, सेम है क्या अलग है देख लो। -9, 9 का साइन नेगेटिव है, 12 का साइन पॉजिटिव है, दोनों का अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन है तो हम क्या करेंगे, यस फॉर डिफरेंट साइंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। तो ये जो बड़ा दिखने वाला इसमें से कौन है, बड़ा दिखने वाला 12, ये नेगेटिव वैसा भी -9 छोटा रहेगा, लेकिन हम साइन को नहीं देखते हैं। ओके, साइन को देखने के बिना ये डिसाइड करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा करके, क्योंकि सिंबल देना है इसलिए। तो 12 में से 9 को माइनस करो, 12 में से 9 को माइनस किया, माइनस क्यों करें, अलग अलग साइन है इसलिए, माइनस करने पे हमें मिला 3। अब बड़ा कौन दिख रहा है, 12 बड़ा दिख रहा है, 9 छोटा है, तो 12 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो आंसर को वो साइन देंगे जो बड़ा दिखता है उसका साइन। ठीक है, अभी 8 + 8 दोनों का साइन देखो, ये 8 का पॉजिटिव है, इस 8 का भी पॉजिटिव है, सेम साइन है, ऐड कर लो कितना होता है 8 और 8 16 ऐड किया। बड़ा कौन है, अरे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो वही साइन डाल दो ना भाई, समझा है आप, बड़ा मतलब दोनों इक्वली बड़ा है, तो कोई दोनों में तो एक ही साइन भी है, तो आप क्या डाल सकते हो, सेम साइन है तो वही साइन डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखो इधर भी 8 और 8 है, लेकिन ये वाला 8 नेगेटिव है और ये वाला 8 पॉजिटिव है। ओ, तो अलग अलग साइन हुआ, अलग अलग साइन है तो माइनस करो एक दूसरे को, 8 में से 8 गया 0 बराबर। अभी आपको चेक करना है कि किसका साइन डालना है, लेकिन माय डियर चिल्ड्रन 0 को कोई साइन नहीं होता, 0 can never be negative, never be positive, 0 is neither negative nor positive. Okay, 0 को सिंबल नहीं होता। So these were the answers. मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आएंगे अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो इट्स जस्ट लाइक अ प्ले, एक गेम के जैसा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड फॉर सम मोर रूल्स। ओ रूल एंड रूल एंड रूल ना, लेकिन वो ये रूल भी बहुत मज़ेदार होता है। अब देखो मर्जिंग टू साइंस करके लिखा मैंने, तो मर्जिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना। ठीक है, ये कुछ अलग ही चीज़ है, ये हेडिंग देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है बात। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने एक -7 लिखा, ओके, और यहाँ पर मैंने माइनस लिखे, यहाँ पे +8 लिखे। ये पॉजिटिव साइन अगर नहीं डाला तो भी चल जाएगा। ओके, ये जो है यहाँ पे आप देखो इधर -7 है, ओके ये कोई इश्यू नहीं है, पर यहाँ पर एक माइनस साइन के बाजू में एक ब्रैकेट, और अंदर क्या साइन है पॉजिटिव। तो इस तरह जब आता है, यानी ये एक साइन और एक ब्रैकेट में दूसरा कोई साइन, इस तरह दो साइन पास पास में और उनके बीच में ब्रैकेट, ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों साइन को आपको मर्ज करना है, यानी मिक्स करना है। तो मैंने -7 ऐसे ही रखा। नेगेटिव और पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखना, मैं आपको ये लिख के भी दूंगी 2 मिनट में। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों मिल गया, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो नेगेटिव। बाकी आगे क्या बचा, सिर्फ 8, अभी 8 का सिंबल नहीं डालेंगे। समझा है बच्चा, बहुत आसान है ना। अब क्या करूँगी देखो, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, दोनों का साइन सेम, सेम साइन है तो क्या करेंगे हम, ऐड, ऐड करो कितना हुआ 15 बराबर है, 7 और 8 प्लस किया तो 15। बड़ा कौन दिखता है 8, उसका साइन क्या है माइनस, आंसर हुआ -15। हाउ इज इट, नाइस ना। चलो अभी और एक दे देते, इधर मैंने 8 लिखा, यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे -8 लिखा। ओके, अब देखो यही सेम हो गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों के बीच में एक ब्रैकेट, कोई नंबर कुछ नहीं है, है ना, दो साइन है, दो साइन के बीच में नंबर नहीं है, बल्कि क्या है एक ब्रैकेट है। तो इन दोनों को हमें मर्ज करना होगा, तो ये 8 यहाँ लिखा,
नेगेटिव और नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। टेंशन मत लो, मैं आपको ये लिख के दूंगी छोटा सा एक टेबल जैसा। ओके, और ये हुआ 8, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 8 इज इक्वल टू 8 और 8, ये दोनों 8 का साइन देखो, इसका भी पॉजिटिव है इसका भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव साइन से, साइन सेम है ना, ये साइन से में तो हम क्या करेंगे, ऐड करो 16, बड़ा कौन दिखता है, दोनों तो एक ही जैसे दिखते हैं, तो ये वही साइन डाल दो ना, ये भी पॉजिटिव है पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव। अंडरस्टूड और नॉट? इट्स वेरी 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 इजी। तो अभी क्या करने जा रहे हैं, मर्जिंग का जो काम होता है ना, वो ही मल्टीप्लिकेशन में भी आता है। तो मल्टीप्लिकेशन बोलो, ये मर्जिंग बोलो, डिविजन बोलो, इनके लिए सब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जो चीज़ आपको अभी मैं लिख के देने जा रही हूँ, आपको ये अच्छे से बाय हार्ट करना है। ओके, देखो माय चिल्ड्रन, ये जो मैं दिया है ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, अभी जैसा मैंने बोला ब्रैकेट डालकर अंदर और साइन बाहर एक साइन, ऐसा में भी काम आता है और डिवीजन में भी काम आता है। तो ये क्या है, p मतलब पॉजिटिव, p मतलब पॉजिटिव, p पॉजिटिव, n मतलब नेगेटिव, p क्या होता है पॉजिटिव, n क्या है नेगेटिव। तो p इंटू पी, p यानी p, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा आप पढ़ो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वही इधर लिखा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, वापस से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। है ना मज़ेदार चीज़, बहुत अच्छा लगता है। आप एक काम करना, अब इसको रीड करना, फिर से रीड करना, चलते फिरते आते आते जाते खाना खाते सब इसको याद करो। देखो सेम अगर साइन है तो पॉजिटिव है, ये देखो ये दोनों सेम चीज़ को इंटू करने पे पॉजिटिव, अलग अलग चीज़ है तो नेगेटिव, अलग अलग चीज़ को इंटू करने पे नेगेटिव, बहुत ही सिंपल है। ओके, लास्ट वन मोर टाइम आई एम रीडिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, गुड लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है यही लेसन का आगे का सम को लेकर। बाय बाय।